नमस्कार, एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं और अब वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। और इस बुलेटिन में हम विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चतरा जिले की। यूं तो चतरा जिला अफीम और ब्राउन शुगर की तस्करी के लिए कुख्यात है। यहाँ के ग्रामीण और जंगली इलाकों में बड़े पैमाने पर अफीम की फसल लगाई गई है, लेकिन जब से चतरा में तेज तर्रार एसपी राकेश रंजन ने कदम रखा है, तब से अफीम तस्करों के छक्के छूट गए हैं। क्षेत्र में लगातार कार्रवाई हो रही है। बड़े पैमाने पर अफीम और ब्राउन शुगर की खेप पकड़ी गई है। कई तस्कर सलाखों के पीछे हैं। इसी कड़ी में वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के सजनी गांव में सैकड़ों एकड़ रैयती भूमि में लगी अफीम की खेती को ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया है। एसपी राकेश रंजन की पहल का असर अन्य थाना क्षेत्रों पर भी देखने को मिल रहा है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। अब अगली खबर की बात करते हैं, जो कि रामपुर से हमारे संवाददाता साजिद खान ने भेजी है। उत्तर प्रदेश में कई जेलों पर बंदियों और कैदियों के परिजनों से फ्रॉड कॉल के जरिए ठगी की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद हाहाकार मचा हुआ है। कुछ इसी तरह की घटनाएं रामपुर की जेल से भी सामने आई हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बाकायदा झील के निकट इन ठगों से सावधान रहने को लेकर सूचना चस्पा कर दी गई है। इसी सिलसिले में जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जानना चाहेंगे कि एक गैंग है वो रामपुर में सक्रिय है और खासतौर से वो जेल अधिकारियों के, जेल प्रशासन के नाम से पैसा डलवा रहे हैं कि कैदी बंदी को कोई दिक्कत परेशानी है डाल दीजिए। तो क्या कोई कड़ा एक्शन उनके खिलाफ? जी देखिए, अभी हमारे भी संज्ञान में आया है कि जिला कारागार रामपुर में कुछ बंदी जो निरुद्ध हैं उनके परिजनों ने अवगत कराया है कि कारागार में जो उनके बंदी हैं उनकी ज़रूरतों के लिए किन्हीं तत्वों ने उनको फ़ोन किया और बोला कि कारागार में आपका जो बंदी निरुद्ध है उसको कुछ धन की ज़रूरत है या वो बीमार हो गया, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। इस तरीके के एक दो मामले हमारे भी संज्ञान में आए हैं, परिजनों ने अवगत कराया उनके। तो हमारा पब्लिक से कहना है और हमारी ये अपील है कि जिला कारागार में जो बंदीगण निरुद्ध होते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार के अगर धन के व्यय की आवश्यकता होती है तो शासन द्वारा हमें पर्याप्त मात्रा में हर मद के लिए बजट उपलब्ध कराया जाता है और बंदियों के परिजनों से किसी भी तरीके के धन की जो कारागार में उन बंदियों के लिए खर्च किया जा रहा है, किसी प्रकार से बंदियों के परिजनों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। लिए जाने की कोई व्यवस्था भी नहीं है और ये पूर्णतः सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे निःशुल्क चलती हैं बंदियों के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति बंदियों के परिजनों से ये कहता है कि कारागार में बंदी को किसी भी तरीके के धन की आवश्यकता है, तो कृपया उनकी बातों पे विश्वास न करें और इस संबंध में जेल अधिकारियों को भी सूचित करें और ताकि इस तरह की अफवाहों को रोका जा सके और किसी भी परिजन से कोई बाहरी व्यक्ति जो है वो कोई किसी प्रकार की अवैध वसूली न करने पाए। और कारागार अधिकारियों को अगर अवगत कराया जाएगा तो इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस कार्रवाई का भी। अगली खबर रतलाम से है, जिसे हमारे संवाददाता हुसैन खान ने भेजी है। विगत दिनों भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित करनी सेना के आंदोलन के बीच महिपाल सिंह मकराना के द्वारा गुर्जर समाज के ऊपर की गई टिप्पणी के विरोध में रतलाम में गुर्जर समाज में आक्रोश व्याप्त है। गुर्जर समाज के लोगों ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन देकर महिपाल मकराना के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और कहा गया कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो गुर्जर समाज उग्र आंदोलन करेगा। वहीं गुर्जर समाज के वकील देवेंद्र सिराधना ने बताया कि इस तरह का कृत्य करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि देश में अमन शांति बनी रहे। एसपी साहब हमारे बीच में मौजूद है। 8 तारीख रविवार के दिन मध्य प्रदेश में करनी सेना द्वारा जो प्रदेश स्तर का कार्यक्रम उनका अपना रखा गया था, उसमें राजस्थान से महिपाल मदेरना जो अपने आप महिपाल मकराना जो अपने आप को करनी सेना का राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी बताते हुए उस जम्बूरी मैदान में जो भाषण दिया है और उस भाषण से संपूर्ण समाज जो देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में, जिलों में निवास कर रहे हैं,
उनकी भावनाओं को आघात करना और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम परशुराम मकवाना ने करने का काम किया है। पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश का समाज जो ग्वालियर संभाग के ग्वालियर संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, जिसके अंदर डबरा, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड और उज्जैन के तमाम जिले, 7 जिलों के अंदर जिसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर और शाजापुर और देवास और इंदौर संभाग के तमाम, खंडवा, खरगोन के तमाम जिलों के अंदर जो गुर्जर समाज निवासरत है और रतलाम जिले के अंदर जिसमें 50,000 मतदाता समाज यहाँ पर गुर्जर समाज निवास करता है, पूरे संपूर्ण समाज को आघात पहुंचाने का काम परशुराम मकराना ने करने का काम किया है। उसने ऐसे अपशब्द बोलने का काम किया है। हमारे देवेंद्र जी सरादना वकील साहब अभी माननीय एसपी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके अंदर हम उनसे एसपी साहब से निवेदन करेंगे कि गुर्जर समाज जिला रतलाम इस बात की मांग करता है कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के, जिसके अंदर उन्होंने किसी धर्म, जाति, विशेष मूल वंश के लोगों के बारे में उनको ठोस उनका आघात पहुंचाने का काम किया है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 295 के और 298 के अंतर्गत उनके विरुद्ध, महिपाल मकराना के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाए। संपूर्ण समाज को मध्य प्रदेश के अंदर आघात लगा है। हम केवल विनम्र शब्दों में पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि संपूर्ण समाज बहुत शांत प्रिय समाज है, आपके जिले में निवास करता है और कभी भी इस प्रकार की कोई वारदात हमारे समाज के द्वारा नहीं की जाती है। लेकिन जहां समाज ने जिस विभिन्न समाजों को स्थान दिया है, विभिन्न धर्मों में उनका सबका सम्मान किया है, ऐसे समय पर अगर करनी सेना के किसी पदाधिकारी द्वारा हमारे समाज के बारे में अगर कोई गलत शब्द और अपशब्दों का यूज करके और उनको गाय ढांढा चलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भारतीय दंड संहिता के अंदर एक आपराधिक प्रकरण है। सबसे पहले तो मैं इसमें एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो हमारी जो आज आपत्ति, हमने एक शिकायत प्रस्तुत करी है, वो एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध करी है। उसमें किसी समाज, धर्म, जाति या किसी संगठन के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो जो शिकायत है एक व्यक्तिगत वक्तव्य पर आधारित है, जिसमें एक महिपाल सिंह मकराना करके जो व्यक्तित्व है उसके द्वारा कुछ अनर्गल और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया गुर्जर समाज के प्रति। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वो हिंसा भड़काने, उकसाने जैसा प्रयास है और प्रदेश की अमन, शांति, भाईचारा भंग करने का प्रयास प्रतीत होता है, ऐसे मामले में हमने सीडी प्रस्तुत करी है आवेदन के साथ और शिकायती आवेदन में फरियादी के रूप में हम खुद संयोजित हुए हैं और एसपी साहब से मांग करिए कि शिकायत की जांच करें और उचित कार्रवाई करें, ताकि इस प्रदेश में जो ऐसे उकसागत, जातिगत हिंसा भड़काने के प्रयास हो रहे हैं उनको रोका जा सके और अमन और शांति बहाल रहे। आपका नाम बताओ। एडवोकेट देवेंद्र सिरादना। अगली खबर भी मध्य प्रदेश के रतलाम से ही है, जिसे हमारे संवाददाता हुसैन खान ने भेजी है। रतलाम में दिल्ली मुंबई रेल लाइन स्थित कलीमी ब्रिज के नीचे रेल हादसे में युवक की जान चली गई। हादसे के बाद ट्रेन जब रतलाम पहुंची तब उसमें से उतरे आरपीएफ जवान का कोच में सवार अन्य यात्रियों ने वीडियो बनाया और स्टेशन पर हंगामा करते नजर आए। वीडियो में आरपीएफ जवान पर यात्री को ट्रेन से धक्का देने का आरोप भी सुनाई दे रहा है। मामले की गंभीरता पर आरपीएफ जांच में जुटी हुई है। रात को स्टेशन मास्टर ने सूचना दी थी कि जो ईश्वरनगर का फाटक है और उसके बीच में कोई बॉडी मिली है अज्ञात व्यक्ति की, ट्रेन से कटने की सूचना मिली थी। तो पुलिस के द्वारा तत्काल उसको करके उसको बॉडी के पास पहुंचे और उसका वहां से उसको उठवा के पीएम हाउस में उसको रखवा दिया है। उसके प्रथम दृष्टया उसके पता चला कि उसका नाम अजीत है और वो पंजाब का रहने वाला है और वहाँ पे इसकी हमने मर क्रमांक 2 कायम कर लिया है और इसमें विवेचना की जा रही है। इसमें कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है कि किसी ने उसको धक्का दे दिया। इस संबंध में भी हम चश्मदीद उसके बयान वगैरह लेंगे इसमें और जो भी वैधानिक तथ्य आएंगे उससे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया तो अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उसने अवतर पे उतरने का प्रयास किया है, जिसके दौरान वो गिरा है, जिससे ट्रेन दोनों तरफ से ट्रेन आने की चपेट में उसकी हुई है। अभी परिवार को सूचना दे दी है, वो आएंगे तो फिर अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर वो एक स्टेशन वाला भी वीडियो वायरल हो रहा है जो पुलिस उसके संबंध में भी हम तस्दीक कर रहे हैं कि वास्तविकता है क्या चीज़, क्योंकि जब तक हम इसमें विटनेस के इसके साथ सफर करने वाले या अन्य लोगों से हम जब तक उसकी
बारीकी से जांच करें, जब तक हम निष्कर्ष नहीं हो सकते हैं। अभी हमने मर्ग कायम करके और इसकी वैधानिक प्रक्रिया का पालन स्टार्ट कर दिया है। जो भी तथ्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से है, जिसे हमारे संवाददाता अर्जुन तिवारी ने भेजी है। रीवा जिले में कलेक्टर के निर्देश पर जहां खनिज विभाग की टीम द्वारा कार्यवाही कर केवल खानापूर्ति की जा रही है, वहीं त्योथर बाजार एवं चिल्ला बाजार के टमस नदी घाट पर त्योथर पुलिस चौकी से महज 20 कदम की दूरी पर रोजाना 50 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रेत का परिवहन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिन रात अवैध से रेत ट्रैक्टर में भरकर लाया और ले जाया जा रहा है। त्योथर चौकी और एसडीएम और वरिष्ठ अधिकारियों के बंगले के सामने से बेधड़क गुजरते हैं ये ट्रैक्टर। ऐसे में कार्यवाही न होना अधिकारियों की गंभीरता को दर्शाता है कि आखिर वो कितने गंभीर हैं। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। My style has all the colors of the world. There's nothing to fear, just believe. Let's go. My style is always spot on. My style is never dull. Take a bow, tell me how you feeling now. My style never waits. The new Vivo Y75. It's my style. तेरी बाहें मेरी अपनी है, तेरी खुशियाँ मेरी अपनी है, तेरा प्यार मेरा अपना है, वो दुलार मेरा अपना है, तेरे सपने मेरे अपने हैं, ये आसमां अपना है, ये मंजिलें अपनी है, तू है तो मैं हूँ, तू जो है वो मैं हूँ। इसी अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू। अब अपने बालों से कहो जुग जुग जिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत है। अब फिर से बात हम करते हैं बुलेटिन की, और इसमें सबसे पहली खबर चतरा से है, जिसे हमारे संवाददाता लकी ने भेजी है। चतरा जिले में सक्रिय प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। लेवी वसूली के लिए संगठन के एक अन्य उग्रवादी के साथ पहुंचे जोनल कमांडर शशिकांत दस्ते का कुख्यात एरिया कमांडर जीतन भुइया को गिरफ्तार करने में सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है। अभियान में प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय राम, कुंदा थाना प्रभारी परमानंद मेहरा, प्रतापपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार, हंटरगंज थाना प्रभारी सनोज चौधरी और एसआई मुकेश कुमार समेत झारखंड जगुआर और जिला बल के जवान शामिल रहे। 2023 को जैसा कि आप सबको पता है कि टीपीसी उग्रवादी संगठन एवं सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुंदा थाना कांड संख्या 223 दर्ज किया गया था। और इस संदर्भ में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक छापामारी टीम एवं गिरफ्तारी टीम का गठन किया गया था, जिसमें परिचमान पुलिस उपाधीक्षक धनंजय राम, साथ ही साथ जेजे की टीम थी, प्रतापपुर थाना प्रभारी, हंटरगंज थाना प्रभारी एवं मुकेश कुमार सब इंस्पेक्टर के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। इसी क्रम में दिनांक 10/1/2023 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि नक्सली टीपीसी संगठन के कुछ लोग जो हैं वो लेवी वसूलने के लिए हमारे कुंदा थाना क्षेत्र के तिलसरिया के जंगल में पहुंचने वाले हैं। इस सूचना का सत्यापन हेतु जब छापामारी टीम वहां पहुंची तो हमारे सुरक्षा बलों को देख करके 2 लोग भागने का प्रयास किए, जिसमें खदेड़ करके एक व्यक्ति को पकड़ा गया। एक व्यक्ति जंगल और झाड़ी का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि शीर्षस्थ टीपीसी संगठन के जो कमांडर हैं शशिकांत के दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं और उनकी टीम में ये एरिया कमांडर के रूप में कार्य कर रहे थे, तथा
इनका नाम जो है वो जीतन भुइया उर्फ जीतन भारती उर्फ जीतन मांझी है। इनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इन पर अभी 4 मामले दर्ज अभी फिलहाल पाए गए हैं। अन्य कांडों का जो है सो जानकारी एकत्र की जा रही है। फिलहाल इनके विरुद्ध जो है वो एनडीपीएस केस के साथ साथ 17 CLA और आर्म्स एक्ट के भी कांड दर्ज। अगली खबर कैमूर से है, जिसे हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने भेजी है। कैमूर जिले के भभुआ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षता लोक जनशक्ति पार्टी कैमूर के जिलाध्यक्ष गजेंद्र गुप्ता एवं संचालन प्रधान महासचिव रंजीत सिंह ने किया। बैठक में मुख्य रूप से 15 जनवरी 2023 को पटना कार्यालय में आयोजित होने वाली चूड़ा दही भोज के साथ होने वाले कार्यक्रम में जिला के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के अलावा संगठन के बूथ स्तर तक संगठनात्मक ढांचा का भी पूर्ण अवलोकन किया गया। अब अगली खबर है मथुरा से। टिंकू प्रजापति हमारे रिपोर्टर हैं, जिन्होंने यह खबर भेजी है। मथुरा में 72वें रक्तदान शिविर का आयोजन वृंदावन के रामकिशन मिशन सेवाश्रम हॉस्पिटल में किया गया, जिसमें 100 लोगों ने काफी उत्साह दिखाते हुए भाग लिया और अन्य लोग भी शामिल हुए। इसके बाद अगली खबर है मोतिहारी से, जिसे हमारे संवाददाता राकेश कुमार पांडे ने भेजी है। मोतिहारी में बिहार विभूति सीताराम की 10वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक ग्राम बंजरिया स्थित प्रेरणा स्थल पर मनाई गई। उक्त स्थल पर गणमान्य व्यक्तियों, राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों, उनके अनुयायियों और पदाधिकारियों का आना जाना प्रारंभ हो गया। पंडित नवलेश तिवारी द्वारा वैदिक शांति पाठ से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और उक्त अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी की गई। अब बात करते हैं हम उज्जैन की, जो कि हमारे रिपोर्टर इंदर परमार ने खबर भेजी है। उज्जैन के बड़नगर के शहर के अंतर्गत आने वाला गांव अजडावदा में करनी सेना द्वारा जन आक्रोश देखा गया। करनी सेना के लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाकर अर्थी पर लिटाकर ढोल के साथ पूरे गांव में अर्थी को घुमाया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उसके बाद पुतले को गांव के समीप शमशान में दहन किया गया। आपको बता दें कि राजपूत करनी सेना के 22 सूत्रीय मांगों को न मानने को लेकर प्रदेश में जगह जगह ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो आपके गांव में जो शमशान के अंदर जो पुतला दहन गया, ये किस विरोध को लेकर किया गया? सर, ये जो हमने 8 जनवरी को जन आंदोलन किया था जीवन सिंह सिरपुर के नेतृत्व में, उसमें सर ने तो हमारी मांगे स्वीकार की और शासन ने उस मैदान के 1.5 लाख रुपए पर दिन लिया, पर हमको पानी की व्यवस्था भी नहीं करी। इसके विरोध में हमारी मांग नहीं मानने पर हमने शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया आज, और आज नहीं मानेगा तो और आगे भी बढ़ेंगे। आपका शुभ नाम? सागर सिंह पवार। पुतला किसका दहन किया गया? शिवराज सिंह चौहान का दहन किया गया है। किस बात को लेकर गया? ये हमारी मांगे है, मुख्य रूप से आर्थिक आधार पर आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन, जिसके लिए हमने 8 जनवरी को जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में एक महाजन आंदोलन का आयोजन किया था, जिसके बाद हमारी मांगों को नहीं सुना गया और ना ही हमें कोई आश्वासन दिया गया। इसके विरोध में हमने प्रदेश भर में शिवराज सिंह मामा का पुतला दहन किया है। आपका शुभ नाम? मनोज दरबार। जो जन महा आंदोलन किया था उसमें शिवराज सिंह सरकार ने न ही हमारी बात सुनी और न ही उस पर कुछ किया, तो हमने अभी आज शिवराज सिंह का पुतला दहन किया है और आगे भी यह आंदोलन जारी रहेगा। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले समय में और भयंकर और खतरनाक भी हो सकता है और इसका अंजाम पूरी मध्य प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। और इसको ये पूरे प्रदेश में करनी सेना को लेकर ये पुतला दहन का क्या है? ये राष्ट्रीय लेवल पर इसका विरोध हो रहा है, जगह जगह जहाँ भी देख सकते हैं आप टीवी न्यूज में जगह जगह इसका पुतला दहन हो रहा है और आगे भी जारी रहेगा। आपका शुभ नाम? अरुण सिंह पवार। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।